19वीं किस्त का पेमेंट पाने के लिए किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 19वीं किस्त का अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है किसानों का स्टेटस में। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि 19वीं किस्त का अपडेट क्या आया हुआ है और आरएफटी साइन बाय स्टेटस जितने भी किसानों का स्टेटस में शो करा उन किसानों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका स्टेटस में क्या अपडेट होना चाहिए तभी उनको पैसा मिलेगा 19वीं किस्त का या नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देख पा रहे एफटीओ प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और एफटीओ विल बी जनरेटेड इसका क्या मतलब है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आपका स्टेटस में क्या अपडेट होना चाहिए तभी आपको 19वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा। तो चलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, आपको आना होगा गूगल क्रोम में। आने के बाद यहाँ पर पीएम किसान आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद उसको सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे पीएम किसान सम्मान निधि, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप पीएम किसान के वेबसाइट पर आ जाएंगे, डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर फॉर्मर कॉर्नर के नीचे आपको आना होगा। आने के बाद यहाँ पर कैनो योर स्टेटस, आपको अपना स्टेटस ओपन करके देखना होगा आपका स्टेटस में क्या क्या अपडेट है और आपका स्टेटस में क्या क्या अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना होगा। डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपको ओटीपी डालकर गेट डाटा पर क्लिक करके बेनिफिशियरी ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा बेनिफिशियरी ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो हम बेनिफिशियरी को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सही है कि नहीं है और यहाँ पर डेट आपका शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद आपका नाम यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद आपका पिताजी का नाम यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस होगा और आपका जो मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पर क्लिक करके आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करके देखना होगा कि यहाँ पर क्या आपका प्रॉब्लम शो कर रहा है या आपका सही दिख रहा है। तो यहाँ पर लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, ई केवाईसी यस होना चाहिए, अदर सीडिंग यहाँ पर भी यस होना चाहिए। उसके बाद ई केवाईसी का यहाँ पर जो देख पा रहे यहाँ पर जो डेट मेंशन किया हुआ है यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर भी डेट शो करना चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, यहाँ पर आपका कितना पेमेंट मिला है। तो यहाँ पर जो भी पेमेंट मिला है उसके नीचे यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड यस लिखा है या नो लिखा हुआ। अगर आपका पेमेंट पूरा मिल चुका है तो यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड यस लिखा हुआ रहेगा। अगर आपका पेमेंट मतलब जो कुछ पेमेंट बाकी है तो यहाँ पर नो लिखा हुआ शो करेगा, क्योंकि आगे का पेमेंट आपको मिलना बाकी है इसलिए यहाँ पर नो शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जो मेरा डन से वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका आरएफटी साइन बाय स्टेट शो कर रहा है और आपका स्टेटस सब कुछ सही बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। तो आरएफटी साइन का मतलब क्या है आपको बता देते हैं। जैसे आरएफटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर, मतलब जो है रिक्वेस्ट कर दिया गया स्टेट लेवल से, डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, इसका फंड ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे एफटीओ विल बी जनरेटेड, इसका मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। तो इसका मतलब होता है कि फंड आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, मतलब जनरेट कर दिया गया है। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रिलीज किया जाएगा यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड यस लिख के आ जाएगा और यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस लिखने के बाद आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट डन लिख के आ जाएगा। मतलब जितना भी पेमेंट मिल रहा है मतलब 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन लिख के आएगा या जो भी आपका पेमेंट होगा वो आपका डन लिख के आ जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपका स्टेटस में ये दोनों शो करने से आपका ही फायदा है, मतलब जो है कि आपका पेमेंट जो है ट्रांसफर करने के लिए आपका वहां पर क्लियर कर दिया गया है कि जब वहां पर बटन दबाया जाएगा आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सिर्फ आपका अकाउंट जो है एनपीसीआई से एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब आप अदर बेस पर जैसे आप फिंगर लगाकर कहीं पर जाकर पैसा निकासी करते हैं वहां पर आपका पैसा निकालना चाहिए, मतलब वहां पर पैसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मतलब विड्रॉल जैसे मतलब किसी भी दुकान में जाकर पैसा निकासी करते हैं तो वहां पर निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा तो आपको एनपीसीआई एक्टिवेट करना होगा। तो बैंक में जाकर एनपीसीआई डीबीटी एक्टिवेट करना होगा या आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी एनपीसीआई डीबीटी लिंक एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप एनपीसीआई डीबीटी लिंक एक्टिवेट कैसे करेंगे उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन के माध्यम से एनपीसीआई डीबीटी लिंक एक्टिवेट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ रहा तब। तो जितने भी किसानों का स्टेटस में ये सब शो कर रहा है सभी किसान निश्चिंत रहिए, आपका पैसा 100% आ जाएगा। तो जितने भी वंचित किसान है 18 से लेकर 26 तारीख के बीच में उसका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो उसका बेनिफिशियरी सब कुछ सही होना चाहिए, उसका बेनिफिशियरी सब कुछ क्लियर रहना चाहिए, उसके बाद उसका अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। अगर आपका स्टेटस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम शो कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने का कोशिश हम जरूर करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।